श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 17 मई बुधवार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की। आज सूर्योदय का समय 5:29 पर सुबह और सूर्यास्त 7:05 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080। आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं देता है और राहु काल का समय 12:17 से दोपहर को 1:59 तक रहेगा। तो इस बीच में कोई भी शुभ कार्य, कोई नया कार्य मत कीजिएगा। और आज की आज की दिशा शूल है वो उत्तर दिशा रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा आज न करें तो यह श्रेयस्कर होगा। आदेश आदेश आदेश। तो बात करते हैं लव राशिफल की। लव के साथ कैरियर, जॉब, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और इसी के साथ साथ राजनीति और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए आज दिन कल से बेहतर रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपको आज सुखों की प्राप्ति होगी। थोड़ी टेंशन तो आपको रहेगी, लेकिन कल से जो है टेंशन कम रहेगी। प्रेम संबंधों में आज आपके सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आज आपको नहीं दिखाई दे रही, बल्कि ऐसा लगता है कि आप किसी और के प्रेम संबंधों को बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभागिता दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं चोट चपेट की आशंका आज आपके साथ रह सकती है। देखिए, सुख तो आपका ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंगल देव हैं उनकी नीच राशि में होने के कारण माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या माँ से थोड़ी आपकी आज अनबन हो सकती है। शनिदेव की कृपा आपको आज मिल रही है, तो शनिदेव की कृपा के कारण आपको कहीं ना कहीं जो रोग चल रहे थे उन रोगों में अब आपको कमी दिखाई देने लगेगी। वो रोग सही होते हुए नजर आएंगे या फिर कोई डॉक्टर आपको मिल जाएगा जो आपके रोग को पकड़ सके। दाम्पत्य जीवन में फिलहाल आज के लिए बात करें तो अच्छा समय दिखाई देता है। व्यापार में भी स्थिति सही नज़र आ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। और भाग्य भाव आज आपका साथ देने के लिए तत्पर रहेगा, तो कर्म से पीछे मत हटिएगा। वृषभ राशि की बात करें तो भैया, वृषभ राशि में स्थितियां कुछ न कुछ आज सामान्य ही होंगी। देखिए, दिखावे पर आपको खर्च नहीं करना, दिखावे के खर्च से आपको बचना है। यदि दिखावे के खर्च से आप बच जाएंगे तो आपका काफ़ी कुछ काम जो है वो बन जाएगा। आपका पराक्रम गलत दिशा में नहीं लगना चाहिए। पराक्रम गलत दिशा में जब लगता है तभी दिक्कतें होती है, लेकिन यदि आप सही दिशा में सब चीज़ें लगाएंगे तो फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल यहाँ पर आपका नीच का होने के कारण आपको दाम्पत्य जीवन में जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में यदि आप हैं तो प्रेम संबंधों में आपको सफलता आज मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इन प्रेम संबंधों को और ज़्यादा अधिक मजबूत बनाने के लिए आज अपने प्रेमी या प्रेमिका को कोई ना कोई मीठी पीली मिठाई आप खिलाइए। इससे आपको लाभ शीघ्र अति शीघ्र दिखाई देने वाला है। व्यापार में आपके कुछ ना कुछ हल्की फुल्की दिक्कत और साझेदारों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। व्यापार साझेदारों के साथ नहीं करते तो आपको कहीं ना कहीं आज लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि साझेदार आज आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिथुन राशि की बात करें तो आज आपको धन प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन इसी के साथ आपकी वाणी कड़वी हो सकती है, तो वाणी का ध्यान रखिए। कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं मतभेद की आशंका भी आज नज़र आती है, तो कुटुंबी जनों का ध्यान रखिए। दाईं आँख का आपको ध्यान रखना होगा। दाईं आँख में चोट लगना है, दाईं आँख में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है और कमर के दर्द से भी आज आप जूझ सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध आज बहुत अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में और अधिक मधुरता लाने के लिए आज कोई ना कोई सफ़ेद मिठाई या कोई सफ़ेद वस्त्र अपने प्रेम प्रेमिका को दान करेंगे तो आपको और ज़्यादा
लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आज सुखद समाचार मिलने की संभावना है। आज व्यापार में भी आपके तरक्की दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अचानक से आपको धन लाभ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी या फिर अभिमान की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो अभिमान नहीं करना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है, अपने ज्ञान को सही समय पर व्यक्त करना है। यह नहीं कि किसी ने कोई सलाह नहीं मांगी और उसको सलाह दे दी। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में स्थिति सामान्य ही दिखाई दे रही है। हाँ, चेस्ट का रोग या फिर कमर का रोग आज आपको घेर सकता है। माँ के सिर में दर्द की शिकायत भी कहीं ना कहीं आज आपको झेलनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की दिक्कत रहेगी। हालांकि कल से तो स्थिति आज बेटर होने वाली है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा न हो। पंचम भाव कि स्वामी का नीच भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो का समावेश करा देगा, या फिर आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लेंगे। तो आज आपको निर्णय जो है बहुत सोच समझ करके लेना है। किसी भी हालत में आपको अपने बुद्धि विवेक पर ही डिपेंड होकर के निर्णय नहीं लेना। किसी न किसी से सलाह अवश्य लीजिएगा जो आपका शुभ चिंतक है। दाम्पत्य जीवन आपका सही रहेगा। आपके जीवन साथी को रोगों से मुक्ति मिलने के आज आसार दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार आपका कुल मिलाकर के अच्छा चलने वाला है और चोट चपेट की दुर्घटनाओं से आपको कहीं ना कहीं आज बचने की सलाह दी जाती है। व्यक्तित्व में किसी प्रकार की निराशा का समावेश मत होने दीजिए और गायत्री का पाठ एक माला अवश्य कीजिएगा। माँ का आशीर्वाद लेंगे तो स्थितियाँ और ज़्यादा सामान्य होगी। प्रेम संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आज बजरंग बली के मंदिर में जाएं और उनको एक अनार अर्पित करें। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में स्थितियां कहीं ना कहीं भाग्य को आपके साथ जोड़ने वाली हैं। अब देखिए, भाग्य के साथ साथ आपका जो व्यय है ना, वो व्यय आपके दिखावे पर ना हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब व्यय तो होना है, जब पैसे हैं तो पैसों का व्यय भी होगा, क्योंकि वरना पैसों का फायदा नहीं। जोड़ के रख देंगे तिजोरी में तो किस काम का। तो जरूरतों पर खर्च करना चाहिए और भविष्य के लिए आपको सेविंग करनी चाहिए। यदि आप सेविंग करते हैं और खर्च जो जरूरी है उसको कीजिए तो आपका भाग्य आपको आज आपका साथ जरूर देगा। धार्मिक कार्यों पर आज कुछ ना कुछ, चाहे 1 रुपया ही सही, आपको अवश्य खर्च करना चाहिएगा, क्योंकि जो क्या बोलते हैं बृहस्पति देव हैं वो इसके कारक हैं और फिलहाल यहाँ पर है और राहु के साथ में तो गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो बृहस्पति की थोड़ी पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, वो धार्मिक कार्यों से ही बढ़ सकती है। तो धार्मिक कार्यों में जैसे ही आप पावर बढ़ाएंगे तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। यदि आप सिंह लगन के हैं या फिर कन्या लगन के हैं या सिंह राशि के हैं और कन्या राशि के हैं तो आप देख रहे होंगे आपकी ख्याति का एक पिछले 1.5 महीने से बढ़नी शुरू हुई होगी। हालांकि आपके साथ कुछ ना कुछ दुखद घटना भी हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम एकदम से फैलना शुरू हो गया होगा। तो ये गुरु चंडाल योग के कारण है, क्योंकि वो नवम भाव में बन रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार नवम भाव में गुरु चंडाल योग बनेगा तो भाग्य का नाश कर देगा। भैया ऐसा नहीं होता। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कहीं लाभ है तो कहीं हानि है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आज नहीं दिखाई दे रही। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति में भी आज आप अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कन्या राशि की बात करें तो प्रेम संबंध आज बहुत अच्छे होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी तकरार तो हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो परिणाम होगा वो आपके ही पक्ष में होगा। आज जो किसको समोसा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, या फिर समोसा छोड़िए, इमरती तो सब जानते होंगे। तो जो बाखर वाली इमरती होती है वो अपने प्रेम प्रेमिका को यदि आप खिलाते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में और अधिक मधुरता आने वाली है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है किसी तीसरे का प्रवेश आपके दाम्पत्य जीवन में हो, तो इस चीज़ से आपको सावधान रहना है। शुक्र देव की कृपा आपको मिल रही है, भाग्य का आपको साथ मिल रहा है, लेकिन मंगल देव के नीच के होने के कारण और चंद्र देव के राहु के साथ होने के कारण मानसिक टेंशन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशान करेगी। तो भगवान शिव पर दुग्धाभिषेक कीजिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे आपके सारे दिक्कत दूर होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में भी आज लाभ की स्थिति बनी हुई है। राजनीति में है तो भी आपका नाम होने वाला है, लेकिन निराशा और गुस्सा आप पर हावी रहने वाले हैं, तो इनसे आपको थोड़ा सा
सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि में चंद्रदेव के सप्तम भाव में जाने के कारण पत्नी के भाग्य से आज आपको लाभ होगा। हालांकि पत्नी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कर सकता है, लेकिन फिर भी पत्नी के भाग्य के कारण आज आपको व्यापार में लाभ होने की पूरी स्थिति बन रही है। वहीं सूर्यदेव अष्टम में चले जाएंगे तो आपकी आत्मा अध्यात्म की ओर जुड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ गुप्त ज्ञान की प्राप्ति आज होगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी आपको पूरी तरीके से सफलता मिलती हुई आज दिखाई दे रही है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रेम संबंधों में नहीं दिखाई दे रही। भाग्य का साथ भी आज आपको मिल रहा है, लेकिन भैया माँ के स्वास्थ्य का और पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। राजनीति में यदि आप हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। सुखों में थोड़ी कमी आपकी चिंताओं के कारण होगी, बेवजह की चिंताओं को छोड़ दीजिए। और सुंदरकांड का पाठ जो मंगलवार में शनिवार में बताए हैं भैया, वो तो करते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और राहु देवता आपके लग्न को देखेंगे और वहीं पर चंद्रदेव विराजमान होंगे, तो आंखों की कोई ना कोई दिक्कत आज आपको सता सकती है, या फिर मुंह से संबंधित कोई दिक्कत, मुंह आना, मुंह में छाले पड़ जाना, इस तरह की दिक्कत से आज आप दो चार हो सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो भैया वृश्चिक राशि में थोड़ी दिक्कत आज दिखाई देगी, क्योंकि रोग रिपु ऋण आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। आपके पेट में दर्द, नाभि से ऊपर नाभि से नीचे दोनों जगह आपको दर्द होने की शिकायत आज हो सकती है। इसके अलावा गुस्सा आपका बढ़ा रहेगा और आप किसी से बेमतलब में जेलसी करेंगे। वो आपसे जेलसी करता हो ना करता हो, लेकिन आप उसके बढ़ते हुए काम से जेलसी करेंगे। तो भैया इस जेलसी को छोड़ दीजिए, क्योंकि जेलसी के कारण आप अपना पूरा 100% अपने वर्क को नहीं दे पाएंगे। तो किसी के बारे में मत सोचिए, वो उसका भाग्य है कि वो कैसे कमा रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है, आपको अपना देखना है। तो जेलसी करने के गुण को, अवगुण को छोड़ दीजिए। मंगल की यह राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में लोग क्या होते हैं कि जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, इनको गुस्सा आता है, लेकिन सही बात पर गुस्सा आता है, फिर भी लोग इनको गुस्सैल बोलते हैं। अब कुछ लोग होते हैं गुस्से को दबा लेते हैं, लेकिन ये गुस्से को दबा नहीं पाते, थोड़े शॉर्ट टेम्पर होते हैं। तो इसलिए आपको सलाह ये दी जाएगी कि भैया शॉर्ट टेम्पर मत होना, गुस्सा मत करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज आपको सफलता मिलने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव भी आज आपका जागृत होने वाला है। हो सकता है कोई पुराना मित्र आपको मिल जाए, कोई पुराना प्रेमी प्रेमिका से आपकी मुलाकात हो जाए, इस तरह की स्थिति आज आपकी कुंडली में बनी हुई है। मंगल देव के नीच राशि में होने के कारण यह मत सोचेगा कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन भाग्य के साथ जितना परिणाम आपको मिलना चाहिए था, उस परिणाम में थोड़ी कमी हो जाएगी। आज आपकी ससुराल पक्ष से लड़ाई हो सकती है, साले साली से आपकी लड़ाई होने के पूरे चांसेस आज बन सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं भैया ससुराल पक्ष से भी आज दिक्कत दिखाई देती है। राजनीति में आज आपको सावधान रहना होगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपको कहीं ना कहीं से अचानक कोई इनकम जरूर हो सकती है। धनु राशि की बात करें तो भैया धनु राशि में आज आपको सबसे बड़ा संतान की दिक्कत हो सकती है। संतान आपका कहना ना माने, या संतान की वजह से आपको दिक्कत हो, या फिर आज गर्भपात की आशंका भी बनी हुई है। तो गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का पूरा ख्याल रखें। जो भी चीज़ें सावधानी की होती हैं, उन पूरी चीज़ों को सावधानी से अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कि दुनिया को कहने का मौका मिले कि यार तुमने यह क्या किया, क्यों किया, सावधानी क्यों नहीं बरती जबकि बताया था। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब देखिए, राहु देवता पंचम भाव में बैठेंगे तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत दिलाएंगे। हालांकि फिलहाल की जो स्थिति बनी है उसमें प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो बाद के परिणाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको दुख उठाना पड़ेगा। तो भैया प्रेम संबंधों को बहुत सोच समझ करके बनाइए, यही आपको सलाह देंगे। अब शनिदेव की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ती है, जो कि मंगल की राशि है। तो चोट चपेट, दुर्घटना और ईगो, तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से आपका ज्ञान जागृत हो जाएगा, अचानक से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, आपका मन नहीं होगा नहीं पढ़ना, और फिर रात को अचानक 1 बजे आँख खुलेगी, आज तो पढ़ना है, और सब कुछ याद कर गिरेंगे। यही तो राहुदेव की माया है। ऐसा आज आपके साथ होने वाला है। राजनीति में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब की भी कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं दिखाई दे रही है।
प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज गाय माता को थोड़ा शहद और चीनी मिला करके खिलाइए। मकर राशि की बात करें तो भैया मकर राशि में भी आज कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी देखी जा रही है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, उनको कुछ ब्लड प्रेशर की दिक्कत आज हो सकती है। और प्रेम संबंधों में भी कुछ खास अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा, कुछ विपरीत परिस्थिति नज़र आ रही है, लेकिन इसको आप संभाल सकते हैं यदि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लें। साझेदारों से सावधान रहिएगा, आज आपकी बात बिगड़ सकती है आपके गुस्से के कारण। लगन में आज आपकी ऊर्जा रहेगी, लेकिन उसका सही इस्तेमाल न होने के कारण या फिर मन अशांत होने के कारण उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं नुकसान उठा बैठ सकते हैं। व्यापार की स्थिति की बात करें तो कुछ ना कुछ आज गड़बड़ का माहौल दिखाई देता है, तो इसलिए व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मन शांत रखें। इनकम में भी आज कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है और इसके साथ ही ससुराल जनों से आपका कुछ मतभेद आज हो सकता है। हाँ, भाग्य का साथ कहीं ना कहीं आपको राहत आज देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो पूरी तरीके से आपको सावधान रहना है। कुंभ राशि की बात करें तो भैया कुंभ राशि में स्थिति सामान्य रहने वाली है, बल्कि आज रोग रिपो ऋण पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आज आपके विरोधी आपके सामने घुटना टेकने को मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम संबंधों में भी आज आपकी प्रगाढ़ता आ रही है। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलने वाली है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। अगर कोई गैरकानूनी कार्य करते हैं तो भैया जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन यदि सभी कार्यों को वैधानिक रूप से कर रहे हैं तो आज आपको इनाम की प्राप्ति भी सरकार द्वारा हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शुक्र देव की कृपा भी आपको मिल रही है, आपके ज्ञान में तरक्की हो रही है, आपके प्रेम में भी तरक्की हो रही है, आपके इनकम में भी आज तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई नया काम आपका बन सकता है। आज का गोचर आपके लिए शनि की 7.5 में बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया, तो इस दिन का पूरा एंजॉय कीजिएगा और शिव शक्ति के मंत्र ओम ह्रीं होंग नमः शिवाय का 1 माला जाप अवश्य कीजिएगा। मीन राशि की बात करते हैं तो भैया मीन राशि में स्थिति कुल मिलाकर के देखा जाए तो सामान्य दिखाई दे रही है। ज्ञान में कुछ कमी हो सकती है और संतान पक्ष से कुछ नुकसान आपको आज हो सकता है। कुटुंबी जनों से कुछ दिक्कत आपको रहेगी, लेकिन वाणी के कारण ही आप इन चीज़ों को खो देंगे। तो वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो ये चीज़ें आपके पॉजिटिव बैलेंस में हो जाएंगी। धन भी दिला देंगे आपको अगर आपकी वाणी कंट्रोल में रहेगी। कुटुंबी जनों से मतभेद भी नहीं होगा। और आँख की दिक्कत आज होगी, तो आज 3-4 बार ठंडे पानी से, अर्थात जो नॉर्मल ताज़ा पानी होता है, उससे अपनी आंखें जरूर धोइए, क्योंकि कुछ ना कुछ आँख का इन्फेक्शन आज होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेमी प्रेमिका की स्वास्थ्य की दिक्कत आज हो सकती है। हालांकि प्रेम संबंधों में मधुरता दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर के आज दिक्कत बन सकती है, तो इस चीज़ का आपको पूरा ख्याल रखना है। भाग्य भी आज आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज आप पास कर लेंगे, आपकी विजय निश्चित दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन भी कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। व्यापार भी अच्छा चलने वाला है। राजनीति में सफलता के योग बन रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थिति दिखाई देती है। आदेश 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 अलख निरंजन, हर हर महादेव।